हेलो एवरीवन। अभी हम देख रहे हैं रिफ्रैक्शन दो प्रिज्म। तो रिफ्रैक्शन जो होता है वो प्रिज्म में कितना आता है, तो हमें एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है उसकी फॉर्मूला निकालनी है। ठीक है, हमें डेल्टा की वैल्यू निकालनी है कि ये कितना आता है। तो इसे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये एक प्रिज्म है जो कि ABC है एंड यहाँ पे एक वाइट लाइट आ रहा है। तो वाइट लाइट आता है तो हमें पता है वो 7 कलर में डेविएट होता है, पर यहाँ पे हम 7 कलर नहीं बना रहे हैं, एक ही रे को बना रहे हैं जो कि सेम होगा 7 कलर के लिए भी। एक रे में देख लेंगे तो बाकी 7 रेज में भी वैसे ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से वाइट लाइट आया, वो डेविएट हुआ एक कलर में। ठीक है, और वो यहाँ से निकल गया। ठीक है, और ये देखो ये यहाँ पे ये नॉर्मल अब देखना है हमें। तो ये N1 आ रहा है यहाँ से और ये यहाँ पे गया और इधर से ये N1 निकल गया। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये जो लाइन है ये क्या जा रहा है, ये यहाँ पे रेयर टू डेंसर जा रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे डेंसर टू रेयर जाएगा। तो रेयर टू डेंसर जाता है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बनता है नॉर्मल लाइन। तो यहाँ पे ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बनेगा, फिर ये इधर आएगा तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बनेगा, तो ये अवे जाएगा और वहीं पे हम नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये नॉर्मल ड्रॉ किए और यहाँ पे इसको P, इसको Q, इसको R, इस वाले पॉइंट को Q, इसको R और इसको S मान लेते हैं। ये यहाँ पे M पॉइंट हो गया, ये एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया, ये A एंगल हो गया और ये वाला पॉइंट को M माने हैं, इसे M मान रहे हैं। ठीक है, इसे M मान रहे हैं और ये वाला जो है ये डेविएशन है जो कि हमें निकालना है। तो अब देखो इन ट्रायंगल MQR में अगर हम देख रहे हैं MQR इस वाले ट्रायंगल में अगर देख रहे हैं ये वाला, ठीक है, तो इसमें देखो तो N1QP, ये N1QP ये एंगल I है, I1 है। तो ये वाला पूरा भी एंगल I1 हो जाएगा वर्टिकल अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये वाला पूरा I1 हो जाएगा। और हमें ये पता है कि ये यहाँ पे R1 है और यहाँ पे ये R2 है। तो ये अगर पूरा I1 है और ये इतना R1 है तो ये I माइनस R1 हो जाएगा। तो वहीं I1 जो यहाँ पे है ये कितना हो गया, यहाँ पे I1 माइनस R1 हो गया, ये वाला पूरा जो ब्लू प्लेन से लिखे हुए हैं। सिमिलरली MQR जो होगा यहाँ पे MRQ जो होगा ये वाला MRQ इतना जो ब्लू पेन से लिख रहे हैं वो E माइनस R1 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा E था तो ये पूरा भी E होगा और ये R2 है तो ये इतना पूरा E है और ये इतना R2 है, तो ये इसको निकालना होगा तो E माइनस R2 कर देंगे। ठीक है, ये पूरा E है, समझ रहे हो ये चीज़, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल से E हो रहा है। फिर इसे निकालने के लिए यहाँ पे देखिए, इसे निकालने के लिए हम इसमें से घटा देंगे। ठीक है, बड़ा में से छोटा, तो E माइनस R2 हो जाएगा ये वाला एंगल। फिर यहाँ पे देखते हैं एंगल ऑफ डेविएशन क्या आएगा। तो यहाँ पे देखो ये एंगल ऑफ डेविएशन है तो ये कितना आ रहा है डेल्टा। यहाँ पे देखो ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है MQR। ठीक है, और इस MQR ट्रायंगल में ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों सम के इक्वल होगा, ये एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा ये एक्सटीरियर एंगल। तो ये यहाँ पे I1 माइनस R1 है, यहाँ पे E माइनस R2 है, वो इक्वल हो जाएगा डेल्टा से एक्सटीरियर प्रॉपर्टी से। ठीक है, फिर डेल्टा यहाँ पे I1 माइनस E, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो R1 प्लस R2 बचेगा। इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। फिर ट्रायंगल NQR में देखिए, NQR में ये NQR नीचे वाले ट्रायंगल में देखेंगे तो N1 और यहाँ पे N1 ये वाला N एंगल R1 ये वाला प्लस R2 180 डिग्री होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, क्योंकि यहाँ पे ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो N R1 R2 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब NQAR में देखिए NQA ये पूरा और R ये एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, तो एंगल N एंगल Q एंगल A एंगल R वो 360 के इक्वल होगा। और यहाँ पे NAQ और R जो है ये Q और ये R ये 90 डिग्री एंगल होगा। ये 90 डिग्री कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे ये एक लाइन है और यहाँ पे ये नॉर्मल आ रहा है, तो नॉर्मल आता है तो 90 डिग्री ही फॉर्म करता है। यहाँ पे भी ये एक लाइन है AC जिसपे नॉर्मल आ रहा है N2 और यहाँ पे लाइन है AB जिसपे नॉर्मल आ रहा है N1, तो ये 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे ये दोनों 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो अलग भी है।
और यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल एन जो होगा वो 180 डिग्री की इक्वल होगा। अब इसको थर्ड मान लो, तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड आप देख सकते हो कि 180 डिग्री 180 इक्वल है, तो एंगल एन प्लस एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल एन R1 और R2 के। तो यहाँ से एन एन कट जाएगा, एंगल ए जो होगा वो एंगल R1 R2 के इक्वल होगा। फिर यहाँ पे ये जो आया ए इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, एंगल हटा रहे हैं तो अब इसको पुट कर दो ए को 1 में, ठीक है। ए की वैल्यू को पुट कर देना है 1 में। तो यहाँ पे देखिए डेल्टा कितना आ जाएगा I माइनस ई और माइनस R1 R2 की जगह पे ए पुट कर दिए तो ये हो गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ गया एंगल ऑफ डेविएशन का। अब थिन प्रिज्म में भी देख लेते हैं थिन प्रिज्म में क्या आएगा। तो म्यू जो होता है वो साइन आई बाई साइन आर होता है स्नेल लॉ के अकॉर्डिंग, और थिन प्रिज्म के लिए एंगल जो होगा वो स्मॉल होगा, तो साइन आई आई हो जाएगा और साइन आर आर हो जाएगा। और यहाँ पे म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई की जगह पे आई, साइन आर की जगह पे आर रख लेंगे, तो आई जो होगा यहाँ से म्यू आर के इक्वल होगा। और I1 कितना होगा म्यू R1 के, और E2 कितना होगा म्यू R2 के। ये I1 और ये I1 और ये E निकाल रहे हैं। फिर यहाँ पे ये जो वैल्यू आया है I माइनस ई माइनस ए, इसकी जगह पे I और E की वैल्यू पुट कर देंगे, तो I आया है म्यू R1 और E आया है म्यू R2 माइनस ए। म्यू कॉमन करेंगे R1 R2 माइनस ए, म्यू R1 और R2 यहाँ पे आया था ए के इक्वल, तो उसको ए पुट कर देंगे यहाँ से, ठीक है। 4 इक्वेशन से फोर्थ से माइनस ए, और यहाँ पे ये कितना आया एंगल ऑफ डेविएशन, यहाँ पे ए कॉमन करेंगे तो म्यू माइनस ए। ये थिन प्रिज्म के लिए आया, ठीक है। ये किसके लिए है थिन प्रिज्म के लिए है, और ये नॉर्मल प्रिज्म के लिए है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की टॉपिक्स को देखते हैं, इसी का सेकंड पार्ट है उसे देखेंगे।